मसीह यस्सु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं साइमा शमौन आपको वेलकम करती हूँ कलाम की रोशनी में। और आज हम मदर्स डे स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं जितनी भी मदर्स देख रही हैं और जितने भी उनके बच्चे हैं उन सबको हैप्पी मदर्स डे। और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी माँओं के साथ आज ये दिन बखुशी मनाएं और उनकी खिदमत करें, उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाएं और उनको भी खुश करें और आप खुद भी खुश हों। तो सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ से करेंगे और मैं चाहूँगी जितनी भी ज़िंदगियाँ हैं वो दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और अपनी आँखों को बंद करें। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए कि तूने हमारी ज़िंदगियों में ये दिन अता किया। आई खुदा जितनी भी ज़िंदगियाँ ये देख रही हैं प्रोग्राम, ऐ यस्सु नासरी आज के प्रोग्राम के वसीला से उनकी ज़िंदगियों में खुदा बरकतें जारी हो। और जितनी माएँ स्पेशली देख रही हैं, ऐ खुदा उनको बरकतों पे बरकतें देना और तेरा जलाल उनकी ज़िंदगियों में ज़ाहिर हो। ऐ खुदा आज का कलाम हम सब के लिए खुदा रोशनी का कलाम हो और ऐ खुदा हम उसके मुताबिक अपने वालिदैन की खिदमत कर सके। तेरे प्यारे बेटे खुदा यस्सु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो कलाम की पहली तिलावत करेंगे मिसाल उसका 23 बाब उसकी 22 से लेकर 25 आयत तक। मिसाल 23 बाब उसकी 22 से 25 आयत तक कुछ खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है। अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है शेवा हो और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान, सच्चाई को मोल ले और उसे बेच ना डाल, हिकमत और तरबियत और फ़हम को भी। सादिक का बाप निहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। अपने माँ बाप को खुश कर अपने वालिदा को शादमान रख। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदाम की बरकत हो। इसी तरह हम दूसरी तिलावत करेंगे, ये भी इमसाल से ही है। इमसाल उसका पहला बाब उसकी 8 से लेकर 10 आयत तक। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सहरा और तेरे गले के लिए तौक होंगे। ऐ मेरे बेटे, अगर गुनाहगार तुझे फुसलाएं तो रजामंद ना होना। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। इसी के साथ मैं एक तीसरा हवाला भी पढ़ूंगी जो कि खरूज में से है, खरूज 20 बाब और उसकी 12वीं आयत, क्योंकि ये 10 अहकाम में से मैं पढ़ने वाली हूँ। खरूज 20 बाब उसकी 12 आयत। तो अपने बाप और अपनी माँ को इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो, आमीन। हम खुदावंद के कलाम में से जब मैं ये हवाले पढ़ रही थी तो खुदावंद ने मेरे जहन में ये जो हुक्म है, क्योंकि ये पहला हम देखते हैं जो हुक्म है, यानी इंसानी जो खुदा ने पहले 4 अहकाम तो जो थे इंसान और खुदा के बारे में थे, और उसके बाद जो पहला इंसानी हुक्म दिया गया वो क्या था कि तू अपने माँ बाप की क्या कर, इज़्ज़त कर। क्योंकि जब हम अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको रिगार्ड करते हैं, तो क्या होता है, पहले हुक्म में ही हमें बता दिया गया है ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। दराज का मतलब क्या है, लंबी हो। जब आप खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं और अच्छी तालीम हासिल करते हैं, और क्या होता है, खुदावंद आपकी हयात को, आपकी ज़िंदगी को, आपकी उम्र को क्या करता है, बढ़ाता है। खुदावंद आपको क्या करता है, लंबी उम्र अता करता है।
तो अगर आपने लंबी उम्र पानी है तो आपने क्या करना है, अपने वालिदैन की खिदमत करनी है। आपने उनके जो वो समझा रहे होते हैं आप उनके हुक्मों को मानोगे, आप उनकी बात को मानोगे, क्योंकि उनका तजर्बा जो है उनकी ज़िंदगी के हिसाब से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जैसा कि आज मदर्स डे है तो पहली जो तरबियत, बच्चे की जो तरबियत गाह होती है वो माँ की गोद होती है, क्योंकि उसका पहला उस्ताद ही उसकी माँ होती है। वो ही उसकी तरबियत करती है, वही उसको अच्छे बुरे बात की सलाह देती है, बच्चों को बताती है कि बेटा ये गलत है, ये सही है, आपने इस तरह करना, आपने इस तरह करना है। क्योंकि माँ का जो रिश्ता है वो अजीम रिश्ता है, लाजवाल रिश्ता है। खुदा ने भी माँ को एक अजीम रिश्ता दिया हुआ है, क्योंकि खुदा, जब हम देखते हैं यीशु मसीह जो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और हमने अभी थोड़ा दिन पहले ही रेज़रेक्शन डे मनाया, तो उसमें भी हम जब 7 कलमात में देखते हैं तो वो अपनी माँ को कहते हैं, ए औरत ये तेरा बेटा है, क्योंकि उनको फ़िक्र होती है अपनी माँ की। वो सलीब पे इस कर्ब की हालत में भी उनकी फ़िक्र कर रहे हैं कि मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा, कौन इन्हें संभालेगा। तो वो क्या कहते हैं, अपने शागिर्द को हुक्म देते हैं कि आज से ये तेरी माँ है। तो क्या माँ का जो लफ्ज़ है, माँ की मोहब्बत जो है वो बहुत अजीम है, वो लाजवाल है। अब जितने भी हमारी देखने वाली माएँ हैं जो हमारे प्रोग्राम को देख रही हैं, बेटियाँ भी जो फ्यूचर में माएँ होंगी वो भी इस प्रोग्राम को देख रही हैं, तो जब वो माएँ बनेंगी तो उनको तब एहसास होगा कि हमने माँ की बात मानकर कितनी बड़ी गलती की। हम जब माँ की बात नहीं मानते, नाफरमानी करते हैं, नाफरमानी की तरफ चले जाते हैं, तो क्या होता है, हमें बहुत फिर बाद में पछतावा होता है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए सही फ़ैसला ले रहे थे, लेकिन हमने उस बात को नहीं माना, अपने माँ बाप की बात को क्या किया, रिजेक्ट किया। और हम जब इमसाल में देखते हैं, इमसाल में लिखा है, ए मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। देखिए मैंने आपसे कहा ना, कलाम भी यही कह रहा है कि पहली, क्योंकि तरबियत गाह तालीम जो पहली तालीम वो हासिल करता है, जो पहला उस्ताद या पहली मौलमा कौन होती है, बच्चे की माँ होती है। वो ही बच्चे को तरबियत देती हैं, वो अच्छे बुरे की पहचान करवाती है। तो क्या ए मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, उसको रिजेक्ट ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सहरा और तेरे गले के लिए तौक होंगी। जब आप अपने वालिदैन की अच्छी तरबियत को लेकर आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, जितने भी आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो आपके जानने वाले होते हैं, वो खुश होते हैं कि इसके वालिदैन ने इसकी कितनी अच्छी तरबियत की है और कितने अच्छे तरीके से अपने बच्चों को समझाया, सिखाया, लिखाया, पढ़ाया। और आपका जो किरदार होता है वो आपके वालिदैन की अक्कासी कर रहा होता है, उनकी तरबियत की अक्कासी कर रहा होता है। जब आप अच्छे रवैये से पेश आते हैं, आपकी ज़ुबान पे अच्छे अल्फाज होते हैं, आप अच्छी बातें कर रहे होते हैं, तो क्या खुदावंद का कलाम जो है वो इस चीज़ की तरदीद कर रहा है कि वो बातें जो आपके वालिदैन आपको सिखाते हैं वो आपके सर का सहरा होंगी और आपके गले का तौक बनेंगी, जब हम अपने वालिदैन की बातों को मानते हैं, उनकी तालीम को हासिल करते हैं। बाज़ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं और फिर बाद में जब वो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो फिर वो कहते हैं जी ये बिगड़ गए हैं। तो आप जब उनकी तरबियत नहीं करते, कलाम इमसाल में ही हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि तू अपने औलाद की छड़ी से तरबियत कर। अगर छड़ी से तरबियत करने का मतलब ये, अगर आप अपने बच्चे को कभी मारें तो वो उससे मरेगा नहीं, कलाम साफ कहता है। अब जैसा मैंने दूसरा हवाला पढ़ा था 23 बाप, और अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है शेवा, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि औलाद को ही बताया जा रहा है। और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान, सच्चाई को मोल ले और उसे बेच ना डाल, हिकमत और तरबियत फ़हम को भी
सादिक का बाप नहायत खुश होगा। सादिक कौन लोग होते हैं? जो सच बोलते हैं, जो सच्चाई के साथ अपने हर काम को सरअंजाम देते हैं। और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। दानिशमंद जो अक्लमंद होता है, जो दानिशमंद होता है, जो फ़हम के साथ अपना हर काम करता है। अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वालदा को शादमान कर। ये अब हम देखते हैं कि ये जो 25 जो आयत है उसमें दोबारा से क्या कहा गया है? अपने माँ बाप को खुश कर और अपनी वालदा को शादमान कर, यानी वालदा का हक ज़्यादा शायद है। तो हम देखते हैं कि बार बार क्योंकि उस चीज़ को दोहराया जा रहा है कि अपनी वालदा को शादमान रख, क्योंकि माँ एक दुख के और एक तकलीफ़ के प्रोसीजर से गुज़र कर एक बच्चे को जन्म देती है। तो शायद बच्चे का और माँ का दर्द का रिश्ता होता है, तो इसीलिए ज़्यादातर बच्चे जो हैं माँ से ही क्लोज़ होते हैं। वालिद का भी उतना ही हक है, लेकिन यह है कि हम देखते हैं कि बच्चा ज़्यादातर माँ के साथ क्लोज़ होता है, वो अपनी हर बात माँ को बताता है। तो माँ एक अजीम हस्ती है, कलाम भी उसे बहुत अजीम बनाता है। जब आप कलाम के मुताबिक देखते हैं कि कलाम में हम मुख्तलिफ माओं को देखते हैं। सारा जब खुदावंद ने उसे औलाद अता की, इसी तरह हम रिबका को देखते हैं जब खुदावंद ने उसे औलाद अता की, उसने अपने बच्चों से प्यार किया। यसु मसीह की वालदा थी, वो भी अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत रखती थी। तो माओं का किरदार मोहब्बत का है और औलाद का किरदार खिदमत का है, क्योंकि जब हम खिदमत की रूह लेकर अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, उनको खुश करते हैं और उनके मुताबिक, उनकी हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो खुदा हमें और सरफराज करता है। क्योंकि पहला हुक्म, इंसानी अहकाम में से पहला हुक्म ही यही है कि तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त कर और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। वो जो आपको समझाते कि और उनका तजर्बा हमसे ज़्यादा होता है, तो आप अपने माँ बाप की कदर करें, अपनी माँ की कदर करें, क्योंकि वो एक कीमती तोहफ़ा है आपके लिए। लेकिन जब वो हमेशा के लिए खुदा यीशु में सो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर हम बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं। तो जिनके वालिदैन हैं उनकी कदर करें, उनकी बातों को मानें, उनकी सुने। बेशक बाज़ पेरेंट्स बहुत गुस्से वाले होते हैं, मदर्स गुस्से वाली होती हैं, लेकिन वो आपसे उतना ही प्यार करती हैं। उनके गुस्से में भी आपके लिए प्यार होता है और वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। तो मैं एक छोटी सी नज़म है जो आपके साथ शेयर करूँगी। माँ के नाम एक छोटी सी नज़म मैं पढ़ना चाहूँगी। मैं छोटी सी एक बच्ची थी, तेरी उंगली थाम के चलती थी। तू दूर नज़र से होती थी, मैं आंसू आंसू रोती थी। ख्वाबों का एक रोशन बस्ता तू रोज़ मुझे पहनाती थी। जब डरती थी मैं रातों को, तू अपने साथ सुलाती थी। माँ, तूने कितने बरसों तक इस फूल को सिंचा हाथों से। जीवन के गहरे भेदों को मैं समझी तेरी बातों से। मैं तेरी याद के तकिए पर अब भी रातों को सोती हूँ। माँ, मैं छोटी सी एक बच्ची तेरी याद में अब तक रोती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी। बहुत प्यारी नज़म है और ये इकबाल हसन है, उन्होंने तरतीब दी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगी।